अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। यहाँ पे हमारी शादी इस दिन माइयो था और माइयो वाले दिन मैं चले गई थी मामी के पास फेशियल करवाने के लिए। और इनका पार्लर है तो इन्होंने वैसे ही घर में ना सैलून खोला हुआ है, तो इनके पास मैं फिर फेशियल के लिए चले गई थी। मुझे नहीं पता था कि मायो का टाइम जो है वो 5 बजे का है। मैं 8 बजे के हिसाब से गई थी कि 5 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगी, तो घर आके ना उसके बाद 8 बजे तैयार होकर चले जाऊंगी। तो लेकिन फिर मायो पे तो मेरे से नहीं पहुंचा गया, लेकिन ढोलकी के टाइम तक मैं पहुंच गई थी वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा फेशियल जो है वो स्टार्ट होने लगा था। मैंने शर्ट चेंज कर ली थी कि ब्लीच वगैरह ना लग जाए। भाई की शादी पे भी मैंने फेशियल नहीं करवाया था, तो इसी वजह से मैंने सोचा अब ज़रूरत है, करवा लेना चाहिए। उसके बाद मैं नेल पेंट्स देख रही थी कि मेरे आज के ड्रेस के साथ कौन सी नेल पेंट जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी लगाऊं। ड्रेस तो मेरा घर में रेडी पड़ा था जो मैंने पहन के जाना था। तो फिर मुझे लगा गोल्डन जो है वो हर सूट के साथ चल जाती है, तो ये लगा लेती हूँ, क्योंकि नेल्स मैंने लगाने थे और आज जो थी मैं वो लेट हो चुकी थी। इसी वजह से आज के फंक्शन पे मैंने नेल्स नहीं लगाए। तो उसके बाद जी यहाँ पे मेरा फेशियल स्टार्ट होने लगा था, और उसके बाद फेशियल वगैरह हो गया था तो फिर मैंने नेल पॉलिश जल्दी से लगा ली। नेल पॉलिश लगा के फिर मैंने उधर ही शावर ले लिया कि घर जाके फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इधर ही शावर लेके सारी तैयारी करके घर चले गई थी। घर जाके सिर्फ कपड़े चेंज किए थे और बस चले गई थी उधर। तो यहाँ पे मैं अभी लेट के रेस्ट कर रही थी थोड़ी सी। अभी आई थी, अभी कोई भी ढोलकी का फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। और ये जो है ना उज़ैफ़ा, ये मेरी नंद का बेटा है। ये इतना क्यूट सा है ना और ये डांस कर रहा है। भाई की शादी पे इतना नहीं किया था इसने जितना आज कर रहा है। ये बच्चों में देख के ना, बच्चों की तरफ ये भी फिर ज़्यादा डांस कर रहा था। उसके बाद जी यहाँ पे मैं बैठ गई थी दुल्हन की जगह पे। ये वाला मेरा ड्रेस था जो मैंने आज वेयर किया था, और साथ में मैचिंग की बैंगल्स मैंने पहनी हुई थी। और उसके बाद मेरा गुस्सा भी साथ मैचिंग का ही था मैचिंग पूरी करके ना मैं रात को ही तैयारी कर लेती हूँ अगर अगले दिन कहीं जाना हो, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता। उसके बाद मेरे इयररिंग्स जो थे वो भी साथ मैचिंग के ही थे, मल्टी में थे। तो ओवरऑल जल्दी में तैयार हुई थी, लेकिन अच्छा तैयार होकर चले गई थी घर में किसी से पूछ भी नहीं सकती थी कि मैं लग कैसी रही हूँ, क्योंकि सारे उधर चले गए थे। यहाँ पे सारे बच्चे वगैरह भी डांस कर रहे थे। अभी बच्चों का ही फंक्शन स्टार्ट था, उसके बाद जी गर्ल्स का फंक्शन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे सारी लेडीज़ बैठी हुई थी, सब आ गए थे गेस्ट वगैरह, और ये डांस चल रहा था। इतना मज़ा आता है मेहंदी माइयों के फंक्शन पे, जितना मज़ा आता है ना वो किसी और फंक्शन पे नहीं आता है। उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे है, और मैंने सोचा कि मायो का और मेहंदी का व्लॉग एक साथ पोस्ट कर दिया जाए, आप लोगों को वेट ना करना पड़े। तो ये नेक्स्ट डे जो है मैं अपनी मेहंदी वाला लहंगा कज़न की मेहंदी पे पहन के जा रही हूँ। तो ये है जी मेरा प्यारा सा लहंगा। ये मेरा फेवरेट लहंगा है, क्योंकि ये मैंने खुद बनवाया था अपनी मर्ज़ी से बता बता के। तो ये वैसा ही बना जैसा कि मुझे चाहिए था। तो ये वाला मेरा ड्रेस है, कुर्ती है, और इसके साथ जो लहंगा है इसने मुझे इतना तंग किया, इतना मुझे मेरी शादी पे भी तंग नहीं किया था जितना इसने मुझे इस दफ़ा तंग किया। तो ये इसकी जो विड्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसे संभालना मेरे लिए बहुत टफ़ हो चुका था। कंफर्टेबल ड्रेसेस जो होते हैं ना वो कमीज़ शलवार होती है, मतलब कैप्री और शर्ट। इस तरह के ड्रेसेस जो होते हैं ना वो गर्मी में तो बहुत तंग कर देते हैं। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो, मैं इतनी खुश थी कि मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। फिर मैंने सोचा मैंने घूमना भी है लहंगा पहन के, और फिर मुझे खुद ही ऑफ़र मिल गई कि आप घूम लें फोटोग्राफर ही सारा कुछ करवाते हैं, तो फिर उसी ने बोला कि घूम के एक वीडियो का क्लिप दे दो। तो जी यहाँ पे मैं रेडी होके फुल बैठ गई थी। व्लॉग में आप लोगों को हमज़ा नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी शादी पे गए थे, लेकिन वो अपने काम से इतने टाइम पे आते थे ना कि उनकी वजह से हम लोग लेट हो जाते थे। तो इसी वजह से बस यहाँ पे मैंने मेहंदी भी लगा ली थी, और नेल्स भी एक हैंड पे लगा लिए थे, दूसरे हैंड पे मैंने नहीं लगाए थे, क्योंकि फिर काम वगैरह कुछ भी नहीं होता है अगर दोनों पे लग जाएं तो।
2 हाथों पे सिर्फ मैंने अपनी शादी पे लगाए थे और किसी की शादी पे कभी नहीं लगाए। ये मैंने इयररिंग्स सॉरी रिंग्स भी पहन ली थी, साथ में मैंने कल वाला ही खुस्सा पहना हुआ है क्योंकि ये मेरे इस ड्रेस के साथ भी मैच था। ये हमदान बैठा हुआ है, ये उज़ैफ़ा का छोटा भाई है और ये माशाल्लाह से इतना कोई शरीफ बच्चा है ना, इतना खेलता है, बिल्कुल तंग नहीं करता माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लग जाए अब इसे। ये जो है ना, ये पटाखा है ये बहुत तंग करता है। उसके बाद जी ये मिली है आप लोग मेरी क्यूट सी फ़ैन से, ये मुझे इतनी प्यारी लगी और ये मेरी फ़ैन और मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ। इतनी ये प्यारी बच्ची है माशाल्लाह माशाल्लाह से। इसका नाम अबीर है। ये बारात के व्लॉग में भी मेरे व्लॉग में आई है, तो मैं आप लोगों को बारात पे भी दिखाऊंगी इसे। उसके बाद यहाँ पे जी गोलगप्पे आ गए थे और साथ में जलेबियाँ आ गई थी। जलेबियाँ तो इतनी नहीं खाई जितने गोलगप्पे खाई। ये लाइव बन रहा था सारा कुछ, लेकिन मैं रिकॉर्ड करने नहीं गई, वहाँ पे आदमी बहुत ज़्यादा थे और वैसे भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठ के चूल्हे के पास जाएं हम। यहाँ पे मेहंदी वगैरह आ गई थी, प्लेट्स वगैरह हम लोग ले आए थे और मैं फिर वहीं पे बैठ गई थी। और ये जो फोटोग्राफ़र है ये उनकी एंट्री होने लगी थी ब्राइड की, तो इसी वजह से इधर खड़ा है। ये जो है मेहंदी वाली अभी खड़ी हुई है। प्लेट्स ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जिनकी खाला लगती थी, कज़न लगती थी, उन्होंने ये वाले पकड़ लिए थे। ये जो है मिठाई वाली प्लेट है। ये साथ ही इनके घर के बिल्कुल पास ही जो है ना वो दूल्हे का घर है, तो वहाँ पे गोले वगैरह चल रहे थे। तो जी ये है मेरा फुल ड्रेस। ये मैंने इनकी मेहंदी पे तो पिक्चर्स नहीं ली, ये यहाँ पे आप लोग मेरा ड्रेस देख लें। उसके बाद जी अब मुलाकात होगी हमारी बारात के व्लॉग के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।